स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो वैकेंसी है ये है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। BSNL आपके लिए लेकर आया है अप्रेंटिस का मौका। तो इसमें आज आइए मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। तो ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है और इसमें आप ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल हैं जो कि पास्ड आउट आप होने चाहिए 2019, 20 और 21 में। तो इसी के साथ आप इस फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा मैं आपको सभी चीज़ें समझाता हूँ। तो अगर मैं पहली बात करता हूँ तो इसमें फर्स्ट है कैटेगरी 1 जिसमें आपका टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए अप्रेंटिस है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपके जो टेक्नीशियन की पोस्ट है वो है 22। ग्रेजुएट के लिए इसमें नहीं है, इसमें डिप्लोमा के लिए है बेसिकली। तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो आपको जो इसमें स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा 8,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं और आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है और आप चाहते हैं कि एक ऐसा मौका आपको मिले जो कि आपको कुछ अर्निंग भी हो जाए, साथ ही साथ आप कुछ स्किल भी सीख पाए, तो अप्रेंटिस आपके लिए बहुत ही बेस्ट मौका है। तो अगर मैं इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो आपको इसमें एक डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, और जो कि आपका स्टेट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए या फिर आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने वो डिप्लोमा किया होना चाहिए। अगर मैं एज की बात करूँ तो इसमें मिनिमम एज लिमिट एज पर अप्रेंटिस रूल होता है जो कि इनका अपना अप्रेंटिस ने नियम बनाए हुए हैं। सो अगर मैं रिजर्वेशन की बात करता हूँ तो रिजर्वेशन इसमें SC ST OBC और PWD के लिए एप्लीकेबल होगा, जिसमें आपको अपना एक रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो शो करना होगा। तो अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो आप इसमें फिट होने चाहिए, बेसिकली यही रिक्वायरमेंट है कि आप फिट मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, कोई भी अप्रेंटिस अगर आप करते हैं तो उसका पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है। और बेसिकली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अप्रेंटिस काफ़ी जगह पे ऐसे एक्सपीरियंस के तौर पे भी यूज़ होती है। तो अगर इसमें बट जो अप्रेंटिस एलिजिबल होता है वो तभी एलिजिबल है जब आपने कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन और आर करंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिस अमेंडमेंट एक्ट 1973 और हैविंग 1 ईयर और मोर एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसमें इसका मतलब ये है कि अगर आपने कहीं पहले अप्रेंटिस किया हुआ है या फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो आप ये अप्रेंटिस अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो बेसिकली इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका होगा आपके डिप्लोमा में परसेंटेज बेसिस पे। आपके कितने परसेंटेज डिप्लोमा में आए हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, और जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो भी आपके डिप्लोमा के मार्क्स पे लिखा हुआ है। इसमें प्योरली बेस्ड ऑन मार्क्स इन डिप्लोमा कोर्सेज। कोई इंटरव्यू नहीं देना है आपको, कोई इसमें एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है। आपके को आपके मार्क्स डिप्लोमा कोर्स के मार्क्स पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और सिलेक्टेड अप्रेंटिस विल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन तेलंगाना स्टेट सर्कल, मतलब आपको तेलंगाना स्टेट या वहीं आसपास पे सर्व करना होगा। अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं कि आप इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन और सबमिशन कर सकते हैं एप्लीकेशन का, सो आपको बोर्ड है, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, आपको इस पर अप्लाई करना होगा। आपको पहले इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका लॉगिन इसमें ऑलरेडी है तो लॉगिन में जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको लॉगिन पे जाना है, क्लिक एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू होगा वहाँ पे। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। तो आइए हम आ गए हैं नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग पोर्टल पे, NATS। तो इसमें आप बेसिकली होम पे जाइएगा। अगर आपने यहाँ लॉगिन और एनरोल, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पोर्टल ओपन होगा। ये पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। इसमें आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के फिल कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से एनरोल भी कर सकते हैं। एनरोल के लिए आपको आपकी अपनी बेसिक जो डिटेल्स है, आपने आपका नेम, प्रोसीजर, आई एम
यहाँ पे आपको फिलअप करना है, आई एम स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन और एस्टेब्लिशमेंट, आप स्टूडेंट फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे इसमें प्रोसीड करेंगे, ये प्रोसीड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन और गाइडलाइंस होगी इसमें। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप परमानेंट रेसिडेंस कहाँ के हैं, आपका होम टाउन क्या है, वो आपको यहाँ पे एनरोल करना है। लेट इफ आप तेलंगाना के हैं तो आप तेलंगाना इसमें फिल कर दीजिएगा। तो आई वुड लाइक टू एनरोल माई सेल्फ इन द NATS पोर्टल। आई, आप इसमें अपना हैव कंप्लीटेड और आप करेंटली कर रहे हैं तो आप हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन और डिप्लोमा। आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं तो डिप्लोमा लिखेंगे इन द ईयर 2021 और पहले, थ्रू रेगुलर और पार्ट टाइम, आप रेगुलर मोड से सिलेक्ट कर सकते हैं। और हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग, आपने कभी कोई, तो आप नो करेगा इसमें। सो डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 और मोर, तो इसमें भी नो ही आएगा क्योंकि ये फ्रेशर के लिए, आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपने कोई भी 1 साल का एक्सपीरियंस पहले किया होगा या कोई दूसरी जगह पे अप्रेंटिस किया होगा। सो इसमें लिखा है congrats, you are eligible to enroll. Dear student, please ensure that the following documents are kept ready for enrolling in the portal. तो आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना होगा, आधार कार्ड, पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि JPEG साइज में होना चाहिए, जिसका साइज लेस देन 200 KB होना चाहिए, और फिर आधार सीडेड या मैप बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको रखना है। क्वालिफाइंग डिग्री, आपका जो डिप्लोमा है उसका सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक। ये इसलिए ज़रूरत होता है कि आपको, अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो फिर इसमें आपका जो अमाउंट आएगा, जो आपकी सैलरी स्टाइपेंड आएगा, वो इसी अकाउंट में आएगा। तो आपने लिखा यस आई एम रेडी, और इसमें आप प्राइमरी ईमेल डाल के OTP आपके पास आएगा और फिर आप एनरोल हो जाएंगे। तो बेसिकली यही प्रोसीजर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, आपको सीधा जाना है ये लॉगिन एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू में, आपको लॉगिन करना है। अब अगर लॉगिन करने के बाद का जो प्रोसीजर है मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूँ कि आप कैसे एस्टेब्लिशमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो आइए मैं उसके आपको लेके चलता हूँ कि कैसे आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारा देखिए, ये NATS का पोर्टल है जो कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का है। आप इसमें जैसे जाएंगे लॉगिन कर देंगे, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। आप जैसे लॉगिन कर देंगे तो उसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट आएगा, जिसमें आप फाइंड एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो आप फाइंड एस्टेब्लिशमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुलेगा। उस पेज के बाद आप यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट नेम पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप BSNL या भारत संचार निगम लिमिटेड आप लिखेंगे तो भी आपका आ जाएगा। देखिए ये आपके पास काफ़ी सारी जॉब्स हैं, मीन्स BSNL का किस किस रीजन में ओपन है यहाँ पे। तो आपको देखना है कि आप कहाँ मीन्स कौन से रीजन में अप्लाई कर रहे हैं। तो आप इन सभी में से अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप तेलंगाना या हैदराबाद के नहीं हैं तो आप बेसिकली लखनऊ, चेन्नई या अजीपुजा, अलापुजा केरला में है जो, आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको वापस नोटिफिकेशन पे लेके आता हूँ। तो अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो आप लॉगिन एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू पे फाइंड एस्टेब्लिशमेंट करिएगा। वहाँ पे आप अपना रेज्यूम अपलोड कर दीजिएगा, जो आपकी सारी डिटेल्स होगी। वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का नेम सेलेक्ट कीजिए और भारत संचार निगम लिमिटेड आप सर्च करेंगे, फिर उसे क्लिक अप्लाई करना है और क्लिक अप्लाई अगेन। वो करते आपका एनरोलमेंट चालू हो जाएगा। अगर आपने वो नहीं किया तो जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि आप एनरोल नहीं किए हैं तो उस पर आप क्लिक एनरोल कीजिए, फिर अपना फॉर्म फिल कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा। फिर उसके बाद आपका एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोर्टल आपका तब भी रिक्वायर्ड होगा जब आप अगर अप्रेंटिस के लिए ज्वाइन कर देते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कंपनी में, जो कि ये नंबर आपसे तब भी लिया जाएगा। तो उसी के बाद द सेम प्रोसेस आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये लिखा हुआ। और आगे की मैं अगर बात करता हूँ ट्रैवल एक्सपेंसेस, तो कोई आपको इसमें नो TA विल बी पेड, आपको कोई ट्रैवल एक्सपेंसेस इसमें नहीं दिया जाएगा। कोई भी बोर्डिंग या लॉजिंग फैसिलिटी भी आपको नहीं दी जाएगी। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिसमें आपको दिया जाता है, जैसे कि PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें आपको 2500 वो एक्स्ट्रा बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए देते हैं आपको। सो आपका ये है। अब मैं फाइनल कंक्लूजन डेट्स पे आता हूँ कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो जो फॉर्म है ये
उसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है 20 नवंबर से। आप अप्लाई कर सकते हैं इसे। और जो इसका लास्ट डेट है NETS पोर्टल पे एनरोल करने का वो है 29, सिर्फ 9 डेज आपके पास है। अगर मैं इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने का बोलता हूँ तेलंगाना सर्किल के लिए, तो वो है 2 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा आपका 8 दिसंबर को। और फिर उसके बाद हैंडिंग ओवर ऑफ सिलेक्शन लिस्ट टू BSNL तेलंगाना सर्कल का जो आपको सबमिट होगा वो होगा 10 दिसंबर 2021। अगर आपको कोई क्वेरीज है किसी भी रिलेटेड कोई इश्यूज के, तो आप इन मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट आ जाती है, तो आपको फिर जो अप्लाई मीन्स आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आपका इस एड्रेस पे होगा, CGMT दूर संचार भवन, नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद। और जो टाइमिंग होगा वो आपका 10 to 5 PM होगा। तो बेसिकली यही है, इसी के साथ हम अपनी इसे एंड करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए इसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं आपके लिए सभी जो फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा हैं, बीटेक 10th पास, सभी के लिए मैं जॉब नोटिफिकेशन लेके आने वाला हूँ। तो इसी के साथ थैंक यू, हैव अ गुड डे।